अल्लाहू 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 अल्लाहू। तसव्वुफ की असल हकीकत है तज़किये नफ्स। तो चलिए बातें करके ऐसा पाक व साफ हो जाना कि दिल इश्क़ इलाही का गहवारा बन जाए। और यही इश्क़ इलाही जब अल्फाज में ढलने लगता है तो एक ज्योत जल उठती है, जिससे धुंध में लिपटे मनाजिर आश्कार होते हैं। और वही ज्योत रूह तसव्वुफ कहलाती है। रूह तसव्वुफ। आगे हम उस सिन्फ़ सुखन का ज़िक्र कर रहे हैं जिसे उर्दू शायरी की आबरू करार दिया जाता है। मेरी मुराद उर्दू गज़ल से है। इस हकीकत के बावजूद कि कलीमुद्दीन अहमद जो हमारे बहुत बड़े नक्काद हैं, उन्होंने इसकी गर्दन मार देने का ज़िक्र किया है और इसे नीम वहशी सिन्फ़ सुखन भी कहा है। गज़ल ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, क्योंकि वो इंसानी जज्बात को पेश करती है। उसका गहरा ताल्लुक़ इंसानी जज्बे से है, इंसानी फ़िक्र से है, इंसान के पूरे वजूद से है। चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में, शरारे में। चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में, शरारे में। झलक तेरी उवैदा चांद में, सूरज में, तारे में। झलक तेरी उवैदा चांद में, सूरज में, तारे में। चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में, शरारे में। बुलंदी आसमानों में, ज़मीनों में तेरी पस्ती। बुलंदी आसमानों में, ज़मीनों में तेरी पस्ती। रवानी बहर में उफ़तादगी तेरे किनारे में। रवानी बहर में उफ़तादगी तेरे किनारे में। झलक तेरी उवैदा चांद में, सूरज में, तारे में। झलक तेरी उवैदा चांद में, सूरज में, तारे में। चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में, शरारे में। सकूना आशना रहना उस सामान हस्ती से। सकूना आशना रहना उस सामान हस्ती से। तड़प किस दिल की या रब छुप के आप बैठी है पारे में। तड़प किस दिल की या रब छुप के आप बैठी
है पारे में। झलक तेरी उवेदा चांद में, सूरज में तारे में। झलक तेरी उवेदा चांद में, सूरज में तारे में। चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में शरारे में। सदाए लंतरानी से इकबाल में चुप हूँ। सदाए लंतरानी से इकबाल में चुप हूँ। तकाज़ों की कहाँ ताकत है, मुझ फुरकत के मारे में। तकाज़ों की कहाँ ताकत है, मुझ फुरकत के मारे में। झलक तेरी उवेदा चांद में, सूरज में तारे में। झलक तेरी उवेदा चांद में, सूरज में तारे में। चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में शरारे में। उर्दू गजल के 300 साला सफर पर जब हम नजर डालते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि गजल का सच्चा शेर जब वजूद में आता है तो वो या तो तसव्वुफ की गोद में पलता है या फिर मादी हकीकत की तलाश में जवां होकर अपनी पुख्तगी का सबूत देता है। गजल का सच्चा शेर इबादत से कम नहीं। मीर और गालिब की अजमत का राज भी इसी बात में मुज़मिर है कि उन्होंने गजल के दामन में ऐसे मौज़ूआत समोए जो हर दौर में इंसानी दिलचस्पी का बायस बने। उनकी गजल जादू से कम नहीं। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशे गई का। उर्दू में जब गज़ल का आगाज़ हुआ तो वाकई इसकी कायनात, इसकी दुनिया उस वक्त बहुत महदूद थी। उस वक्त न तो मौज़ूआती एतबार से और न हयाती एतबार से इसका तशख़्ख़ुस कायम हुआ था, इसकी हुदूद मुतय्यन हुई थी। लेकिन इस धुंधलके में भी हमें रोशनी का एक ऐसा मीनार नज़र आता है कि जिसने उसकी शख्सियत को, यानी गज़ल की मानवी और हयाती शख्सियत को परवान चढ़ाने या मुतय्यन करने की कोशिश की, और ये शख्सियत है हज़रत खुसरो देहलवी। सदत बरशान तो आलम पनाही, निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। फकीरो झोलियां अपनी संभालो, बड़े सुल्तान महबूबे इलाही। तोरी सूरत के बलिहारी निजाम, 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 तोरी सूरत के
सब सखियन में चुनरी मोरी मैली, सब सखियन में चुनर मोरी मैली, देख हसे नर नारी, देख हसे नर नारी। अब के बाहर चुनरी मोरी रंग दे, अब के बाहर चुनर मोरी रंग दे, रख ले लाज हमारी निजाम पिया, रख ले लाज हमारी निजाम पिया, रख ले लाज हमारी निजाम पिया, रख ले लाज हमारी निजाम। तोरी सूरत के बलहारी निजाम, तोरी सूरत के बलहारी। बलिहारी बलिहारी बलिहारी, सदका बाबा गंजे शकर का, 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 रख ले लाज हमारी निजाम पिया, रख ले लाज हमारी निजाम पिया, रख ले लाज हमारी निजाम। गोरी सूरत के बलिहारी निजाम, तोरी सूरत के बलहारी निजाम, तोरी सूरत। कुतब फरिद मिल आए बाराती, कुतब फरीद मिल आए बराती, कुतब फरिद मिल आए बाराती, कुतब फरीद मिल आए बराती, कुतब फरिद मिल आए बाराती, कुतब फरीद मिल आए बराती, खुसरो राज दुलारी निजाम पिया, खुसरो राज दुलारी निजाम पिया, खुसरो राज दुलारी निजाम पिया, खुसरो राज दुलारी निजाम। तोरी सूरत के बलहारी निजाम, तोरी सूरत के बलहारी। हजरत अमीर खुसरो 13वीं सदी ईसवी ईटा में पैदा हुए। मुतअद्दिद शाहाने दिल्ली मसलन गयासुद्दीन बलबन, मफजुद्दीन कैकबाद के दरबारों में मुख्तलिफ ओहदों पर मुमताज रहे। वो फन मौसीकी में भी कमाल रखते थे। उन्होंने मशहूर सूफी व मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के इंतकाल का हाल सुना तो उसी गम में 1325 में इंतकाल कर गए।
तसव्वुफ़ के हवाले से इब्तदाई ज़माने के जिस शायर का ख़ास तौर से ज़िक्र करना ज़रूरी है वो वली दक्कनी है। वली का ताल्लुक़ अगरचे दक्कन से था, लेकिन वो उस कदीम ज़माने में कि जब ना तो कोई रेल थी, ना जहाज़ थे, ना कोई और ज़रिया था, उसने दिल्ली तक का सफ़र किया और दिल्ली में आकर उसने दिल्ली के शोरा के सामने, जहाँ आबरू मौजूद थे, नाजी मौजूद थे और दूसरे अहम शोरा मौजूद थे, हातिम थे, उनके सामने अपना दीवान पेश किया। ये ज़माना औरंगज़ेब का ज़माना है। दीवान पेश किया और उन्हें ये बताया कि उर्दू ज़बान अगरचे दिल्ली में पैदा हुई है, लेकिन इसमें दीवान कहने वाला शायर दक्कन का है। और वो कलाम उनके सामने पेश किया जिससे मुतासिर इस हद तक हुए दिल्ली के शोरा कि उन्होंने भी उर्दू ही में शेर व शायरी करने का सिलसिला शुरू किया। याद करना हर घड़ी उस यार का, याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। याद करना हर घड़ी उस यार का। आरज़ूए चश्मे कौसर नहीं, हाँ आरज़ूए चश्मे कौसर नहीं। तृष्णा लब हूँ शरबते दीदार का, तृष्णा लब हूँ शरबते दीदार का। है वजीफा मुझ दिले बीमार का। आकबत क्या होवेगा मालूम नहीं, आकबत क्या होवेगा मालूम नहीं। दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का, दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का। है वजीफा मुझ दिले बीमार का। ऐ वली हो नासिरी जिन पे निसार, ऐ वली हो नासिरी जिन पे निसार। मुद्दा
मुद्दा है चश्मे गोहर बार का, मुद्दा है चश्मे गोहर बार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। याद करना हर घड़ी उस यार का। तसव्वुफ के सबसे बड़े मुफक्किर अल्लामा इमाम मोहम्मद गजाली ने तसव्वुफ के लिए एक जिहाद किया। बातनियत की तरदीद में बहुत कुछ लिखा। इल्म दीन के तमाम शोबों और जुमला अखलाक व तसव्वुफ का मुताला किया। अहयाए उल उलूम और कीमियाए सआदत जैसी शानदार किताबें लिखी और इस तरह मिल्लत इस्लामिया में एक नई रूह फूंकी। उन्होंने तलाश हक में बड़ी रियाजत और मुशाहिदे से काम लिया। सेहतमंद तसव्वुफ की बुनियाद डाली। इकबाल के यहाँ भी हमें तसव्वुफ की झलक दिखाई देती है, लेकिन इकबाल ने जहाँ कुछ पहलू तसव्वुफ के लिए हैं या जहाँ वो कुछ हद तक तसव्वुफ से मुतासिर नज़र आते हैं, वहीं कुछ हद तक वो तसव्वुफ से नाला भी नज़र आते हैं। ख़ास तौर से मर्द मोमिन का जो तसव्वुर उन्होंने पेश किया है, वो उसमें लगता है कि वो तसव्वुफ ही की रिवायत से मुतासिर हैं। इसके साथ ही साथ वो फ़ारसी के जिस अहम शायर से मुतासिर हैं यानी रूमी, उनके यहाँ भी चूँकि तसव्वुफ का असर अच्छा खासा मौजूद है, इसलिए उस हवाले से भी उनके यहाँ बहुत सारी तसव्वुफ की रिवायतें आ गई हैं।